गीता जयंती महोत्सव संतों की समिति बनाकर के इसको करे। मैं इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ सरकार को, और संतों के माध्यम से सामने मेरे अगल बगल में हैं, खड़े हैं सभी, कि अगर संत समाज इस गीता जयंती को अपने हाथ में लेके करेगा तो ये गीता जयंती महोत्सव जिस तरह से चारों जगह इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, इस गीता जयंती को हम महाकुंभ का स्वरूप दे देंगे। जो हमारा ये तीर्थ है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ है, इस तीर्थ की मर्यादा पूरी दुनिया में एक डंका बजे ऐसा हम व्यवस्था करके चलेंगे, क्योंकि गीता में हमारी आस्था है। और अगर संत समाज को के हाथ में सरकार इसकी व्यवस्था देती है तो मैं जनता के सामने कह रहा हूँ इसका भव्य रूप 2022 में 22 दूनी 44 गुना दिखाई देगा। ये पक्की बात। बरबस आए कि चलिए जिस तरह से हरिद्वार में गंगा स्नान करने जाते हैं, इसी तरह ब्रह्म सरोवर का भी स्नान करने यहाँ आरती हो रही है, ये आरती का भी स्वरूप बड़ा करेंगे। उनको कहेंगे जो लोग इसमें लगे हुए गौतमपुरी, ये बड़ा स्वरूप देंगे, तन मन धन से इसकी व्यवस्था करेंगे। हमारे लिए ब्रह्म सरोवर और इस तीर्थ से बढ़ करके, भगवान श्री कृष्ण से बढ़ करके हमारे लिए और क्या चीज़ हो सकती है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो संत समाज की समिति गीता जयंती महोत्सव बनाने के लिए कहा है, उसका मैं स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसके ऊपर वो खरा उतरे, ये भी मैं उनसे आग्रह करता हूँ। भगवान की जय, श्री हनुमत लाल की जय। कंज मुख कर कंज पद कंजारूरम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीत नीरद सुंदरम जनक सुतावरम अद्दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य पंचाई राचि उमिरहि सो करु सहज सुंदर आवरो करुणानि राज सुजान सिर जड़ी जानि गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाय कही मंजुल मंगल हो वाम अंग पर कल लगे सियावर रामचंद्र की।
आज सम्मानित संतों के सानिध्य में हनुमान जी का झंडा चढ़ाया है। ध्वजारोहण इसलिए किया है कि गीता जयंती महोत्सव का आज से आरंभ हो रहा है, महोत्सव आरंभ हो रहा है। तो हनुमान जी से प्रार्थना की है कि आप गीता जयंती के जितने भी कार्य हैं इनको निर्विघ्न संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना आपके श्री चरणों में है। क्योंकि हनुमान जी तो विघ्नहर्ता हैं, सभी के काम को वो संवारते हैं। भगवान राम के काम भी हनुमान जी ने ही संवारे, इसलिए हमने हनुमान जी से आज प्रार्थना की है। और क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए 2 साल से कोरोना का पूरी दुनिया में प्रकोप है और हम सब भक्तों ने मिलकर के ये तय किया है कि सूक्ष्म रूप से गीता जयंती महोत्सव बनाएं। और लेकिन सूक्ष्म रूप का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावना को सूक्ष्म कर दें। हमारी भावना बहुत प्रबल है, भावना बहुत ऊंची है, भगवान के प्रति हमारी आस्था है, विश्वास है। पूरे भाव के साथ, मनोभाव के साथ गीता जयंती के ये पर्व मनाएंगे। और जहाँ राष्ट्रीय की बात थी, अब अंतर्राष्ट्रीय ये मेला बन गया है और अच्छी बात है। आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, मैं कह रहा हूँ हमारे सम्मानित डॉक्टर शाश्वत जी महाराज, मेरे परम मित्र बंशीपुरी जी महाराज, अन्य संत यहाँ आए हुए हैं। तो सुभाष जी ने कहा है कि गीता जयंती महोत्सव संतों की समिति बनाकर के इसको करे। मैं इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ सरकार को, और संतों के माध्यम से सामने मेरे अगल बगल में हैं, खड़े हैं सभी, कि अगर संत समाज इस गीता जयंती को अपने हाथ में लेके करेगा तो ये गीता जयंती महोत्सव जिस तरह से चारों जगह इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, इस गीता जयंती को हम महाकुंभ का स्वरूप दे देंगे। जो हमारा ये तीर्थ है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ है, इस तीर्थ की मर्यादा पूरी दुनिया में एक डंका बजे ऐसा हम व्यवस्था करके चलेंगे। क्योंकि गीता में हमारी आस्था है और ब्रह्म सरोवर जो तीर्थ है, यहाँ भगवान स्वयं आए हैं और ये धरती पवित्र है। पूरी दुनिया में इसका नाम लेने से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये कुरुक्षेत्र गीता की भूमि से आए हैं। तो इसकी जो पहचान है, इस पहचान को संत समाज पूरी दुनिया के लोगों के मस्तिष्क में इसकी छवि बना के रख देगी, ये मेरा कहना है। ये क्योंकि ये धार्मिक कार्य देखो संतों के द्वारा ही होते हैं। हम लोग के आर्थिक रूप से महत्व नहीं देते, हमारी आस्था भगवान में है। हम मानव का कल्याण चाहते हैं, व्यक्ति का कल्याण चाहते हैं, सबका उत्थान चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात संत समाज ही करता है। तो ये चीज़ें सरकार की नहीं होती। मठ मंदिर सरकार के अधीन नहीं होने चाहिए। ये भी हमारा मठ मंदिर है, ये भी ब्रह्म सरोवर एक मंदिर है, ये सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, ये संत समाज के अधीन होना चाहिए। और संत इसकी जो मर्यादा बना के चलेंगे वो देखने को ही मिलेगी। 2022 की मतलब गीता जयंती जो होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत समाज उसका भी जो माननीय सम्मानित विधायक जी ने आज कहा है, मैं तो उनके सामने कह रहा हूँ और लाइव कह रहा हूँ। अगर संत समाज को के हाथ में सरकार इसकी व्यवस्था देती है तो मैं जनता के सामने कह रहा हूँ इसका भव्य रूप 2022 में 22 दूनी 44 गुना दिखाई देगा, ये पक्की बात है। महाराज जी, बड़े बेसब्री से विश्व भर में नाम जाना जाता है जयराम आश्रम का। हर बार यहाँ पे गरीब कन्याओं की शादी होती है, तमाम आयोजन होते हैं। अब की बार कोविड पैंडेमिक की वजह से सब होंगे। कोविड के दौरान तो देखिए व्यवस्था साधारण तौर से भी किसी की शादियाँ नहीं हो रही हैं। हमें हर एक के जीवन की चिंता है। ये प्रोग्राम हमेशा ऐसे चलते रहेंगे जो चलते आए हैं। गरीब परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह भी होगा, यहाँ गीता श्लोक भी होंगे, यहाँ बच्चों के प्रोग्राम भी होंगे, यहाँ भागवत कथाएं भी होंगी, यहाँ अन्य धार्मिक काज जो संत समाज चाहेगा वो होंगे। और ऐसे कार्य भी होंगे जिससे पूरी दुनिया का लोग इस ब्रह्म सरोवर पे आए, बरबस आए कि चलिए जिस तरह से हरिद्वार में गंगा स्नान करने जाते हैं, इसी तरह ब्रह्म सरोवर का भी स्नान करने यहाँ आरती हो रही है। ये आरती का भी स्वरूप बड़ा करेंगे। उनको कहेंगे जो लोग इसमें लगे हुए गौतम पुरी, ये बड़ा स्वरूप देंगे, तन मन धन से इसकी व्यवस्था करेंगे। हमारे लिए ब्रह्म सरोवर और इस तीर्थ से बढ़ करके, भगवान श्री कृष्ण से बढ़ करके हमारे लिए और क्या चीज़ हो सकती है। जो भगवान ने गीता हमारे को दी है, जीवन जीने की शैली और इतना बड़ा संदेश दिया है, वो तो हमारे लिए एक पवित्र चीज़ है, उसके प्रति तो हम समर्पित हैं। महाराज, लास्ट सवाल मेरा यह है, संतों के बिना सब कुछ अधूरा है। कुछ ऐसा आह्वान होगा कि देश भर में जो फैली महामारी है इसका भी अंत होता हुआ दिखा। देखिए, आज भी मैंने ये बात की है संतों के सामने कि भगवान से प्रार्थना करें, पूरा संत समाज मिल करके
पूरा संत समाज मिलकर भगवान से प्रार्थना करे कि पूरी दुनिया में जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है इससे हमें मुक्ति दिलाएं। हमारे से कोई गलती हो तो हम भगवान से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इससे निजात दिलाएं, क्योंकि इससे व्यापार खत्म हो गया, लोगों का जीवन दूभर हो गया, शिक्षा में बड़ी कमी आ रही है, शिक्षा स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं, छोटा गरीब तबका परेशान हो रहा है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं। तो ये कोई न कोई भगवान की, मैं समझता हूँ, कोई दंड होगा, तो उसके लिए माफ़ी भी भगवान से मांगते हैं। माफ़ी मांगना कोई बड़ी कोई पुण्य का काम है, भगवान से माफ़ी मांगना। तो हम संत समाज सब मिल करके यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा समाज का कल्याण हो। कि स्वामी, जो मुख्यमंत्री ने कल आयोजन समिति बनाने का जो ऐलान किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो संत समाज की समिति गीता जयंती महोत्सव बनाने के लिए कहा है, उसका मैं स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसके ऊपर वो खरा उतरे, ये भी मैं उनसे आग्रह करता हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जो कि अब की बार गीता जयंती के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उनको ऑनलाइन गीता जयंती के अवसर पर जोड़ूंगा। और प्रधानमंत्री जी का बड़ा मन था कि मैं कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर आऊँ। नेक्स्ट समय में प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और मुख्यमंत्री साहब कल गाड़ी में बैठ के मेरे डिस्कशन हुआ था, जब आए तो वहाँ पे बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी एक समिति बना के हमने आगे रखी है, संत समाज की और सभी सभाओं की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको जोड़कर एक उसकी समिति बनाकर अगली बार गीता जयंती का अवसर बनाया जाएगा। जितनी मैक्सिमम संस्थाएं इसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगी। इस तरह जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कुंभ का मेला लगाना चाहिए, तो संत समाज इस कुंभ को मेले को लगा सकते हैं। इसके लिए हमने बड़ा अच्छा प्रयास करेंगे, और इसकी बहुत तुरंत मैं एक लिस्ट बना के मुख्यमंत्री जी को देने वाला हूँ। संत समाज की सभी जितने भी हमारे शहर के जितनी भी संस्थाएं, सबके मुख्यमंत्री ने से मांगी है, बना के दूंगा, और बनाने के बाद मुख्यमंत्री जी सबको इन्वाइट करके इसका एक फैसला लेंगे। ये सारी समिति बनाकर उसके अंदर गीता जयंती का अवसर 2022 की जो मानेंगे गीता जयंती जो होगी तो महाकुंभ की तरह महाकुंभ की तरह होगी। ये मुख्यमंत्री जी की मन की भावना है, मेरे से उन्होंने डिस्कशन किया है, और जो मन की इच्छा है इस प्रकार की गीता जयंती का अवसर मनाया जाएगा। और इस समिति में अच्छा रहेगा, जितनी जनता की इन्वॉल्वमेंट होगी, जितने संत समाज की इन्वॉल्वमेंट होगी, संस्थाओं की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो एक को अपनापन आना चाहिए गीता जयंती का। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर गीता जयंती ना रहे, एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा साथ में उन लोगों की, लेकिन समिति के अंदर ही जो सारा कार्य है। सड़कों का उद्घाटन किया गया आज जो KDP हाँ, ये सड़क लगभग मेरे हिसाब से 4.5 किलोमीटर की सड़क है। 5,24,000 का मैंने टेंडर कर दिया है, 5 करोड़ 24 लाख का। तो ये सड़क पूरी बनेगी, ये DC ऑफिस तक बन जाएगी। लगभग 28 सड़कों का टेंडर हमने और भी कर दिए। तो मौसम है रहा, मौसम जैसे खुलेगा फिर मार्च का इसको तुरंत किया जाएगा। ये तो इसलिए जल्दी काम शुरू करा दिया है, उधर गीता जयंती का अवसर बाहर से टूरिस्ट आना है, तो ये काम दिन रात चलेगा, ये कम्प्लीट हो जाएगा, 3-4 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा।